Good morning everyone. This is Pankaj Kumar Singh. Welcome to our channel Saraswati Study Circle. Today we are going to solve previous year question 2023 Standards Mathematics Set 1 question code number 30/4/1. First of all of you see the instruction and check number of question papers. All are proper, then we are going to solve question in the examination hall. Otherwise, consult related to report their प्रॉब्लम। ठीक है, पहले इंस्ट्रक्शन को हम लोग देख लेंगे। अगर किसी तरीके का कोई समस्या है क्वेश्चन पेपर या कॉपी में तो इन रिलेटेड से संपर्क करेंगे। आफ्टर देन सॉल्व क्वेश्चंस इन द प्रॉपर वे। चलिए आते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव सीरीज का पहला क्वेश्चन सेट 1 क्वेश्चन को 30/4/1 का। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है द रेशियो ऑफ HCF of LCM of the list composite number and the list prime number। लिस्ट कंपोजिट नंबर है और लिस्ट प्राइम नंबर। तो लिस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर 4 और लिस्ट प्राइम नंबर 2। प्राइम नंबर जो है 2 हो गया। अब इसका पहला कर रहा है HCF 2 हो जाएगा, LCM 4 हो जाए। HCF 2 LCM है, रेशियो निकालेंगे 1/2। ऑप्शन ए के साथ ठीक है। यानी हम लोग को लिस्ट प्राइम नंबर और लिस्ट कंपोजिट नंबर मालूम होना चाहिए। उसके बाद दोनों का एलसीएम निकालना है और HCF और उसका रेशियो। ठीक है, LCM और HCF का रेशियो HCF टू LCM 1:2 आ गया। चलिए हो गया, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + 3x - 10 = 0। इसका रूट आपको बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको फैक्टराइज कीजिएगा। x² + 3x - 10 = 0। फर्स्ट और लास्ट इंटू होता है, सॉरी
ये 10 आ रहा है, 5 टू जा 10 और 5 माइनस 2 3 आ जाएगा। मिडिल टर्म में स्प्लिट कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10 0। x कॉमन, x प्लस 5 इधर आपका माइनस 2 कॉमन, x प्लस 5, x माइनस 2 इंटू x प्लस 5, x इक्वल टू हो गया हमारा 2 कॉमा माइनस 5, ऑप्शन ए के साथ। हो गया। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 3। द नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज, अब एपी दिया हुआ है, उसके नेक्स्ट टर्म को हम लोगों को बताना है। चलिए नेक्स्ट टर्म हमारा है फर्स्ट ऑफ ऑल है 6, उसके बाद 24 है, 24 टू रूट 6, और उसके बाद है 3 रूट 6 6, उसके बाद हो जाएगा 4 रूट 6, यानी डिफरेंस नेक्स्ट वाले के लिए 4 रूट 6 होगा। सॉल्व करेंगे इसको, अंदर आएगा तो 16 इंटू 6 96 रूट में आएगा, ऑप्शन बी के साथ। यानी सब में देखिए 1 1 का डिफरेंस है, इसलिए एक टर्म आगे बढ़ा दिए हैं 1 का डिफरेंस को। या इस तरीके से फॉर्मूला भी आप बैठा सकते हैं, 1 2 3, 3 टर्म दिया हुआ था, 4 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 3d, ये हमारा रूट 6, 3 और d रूट 6 से भी आ रहा है 4 रूट 6, जब 4 रूट 6 को चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसको दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो जैसे सीरीज इंक्रीज कर रहा है उसी तरीके में उसको इंक्रीज कर देना है, नहीं तो एपी का फॉर्मूला बैठा देना। ठीक है, तो इस तरीके से इसका क्वेश्चन हमारा 96 ऑप्शन बी आ गया। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरीके से हम आपके साथ जुड़ा रहें। ठीक है, हम आपके साथ कंटिन्यू इसी तरीके से जुड़े रहेंगे, सिर्फ सपोर्ट करें आप। थैंक यू सो मच, सपोर्ट करते रहे इसके लिए। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। नेक्स्ट है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एक्स एक्सिस, अब यहाँ भी सिर्फ एक्स एक्सिस से कह रहा है, तो वाई वाला जो कोऑर्डिनेट है वो आपका इसका डिस्टेंस होगा। ऐसे देख लीजिए, ये हमारा वाई एक्सिस होता है, -1 नीचे की तरफ होगा और 7 है, 7 तो यहाँ पे आएगा। अब इसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रहा है, तो एक्स एक्सिस के डिस्टेंस यहाँ तक है, कितना आएगा -1,
यानी कोऑर्डिनेट फॉर्म में जब दिया होगा केवल एक ही कोऑर्डिनेट होगा। अब उस केसेज में जब डिस्टेंस कहेगा एक्स एक्सिस से कहेगा तो वाई वाला कोऑर्डिनेट, सॉरी यहाँ एक्स का ही -1 था दरमियान, एक्स का -1 है यानी इधर आएगा, और वाई का 7 है। ठीक है, लगो ये कोऑर्डिनेट जो है आपका ऊपर इधर आएगा, तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस इसका 7 हो जाएगा। ठीक है, यानी एक्स एक्सिस से कोऑर्डिनेट कहेगा डिस्टेंस तो वाई का कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस से डिस्टेंस कहेगा तो एक्स का कोऑर्डिनेट जो आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, इसको याद ही रखना पड़ेगा। जब भी सिंगल कोऑर्डिनेट हो और एक्स एक्सिस से कहेगा डिस्टेंस, वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वो वैल्यू उसका आंसर हो जाएगा। वाई एक्सिस से डिस्टेंस कहेगा तो एक्स का कोऑर्डिनेट जो होगा वो उसका वैल्यू हो जाएगा। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर d। अब सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ सेमी सर्कल 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब 1/2 पाई आर नहीं मालूम है तो d/2 का स्क्वायर, 2 2 जब 4 टू जाए तो 1/8 पाई d स्क्वायर, ऑप्शन सी के साथ। हो गया, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा पूछ रहा है दी इंपेरिकल रिलेशन बिटवीन द मोड, मीडियन एंड द मीन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इज। अब ये हमारा इंपेरिकल रिलेशन जो है उसको आपको बताना है। तो मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है, इसको तो याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इंपेरिकल रिलेशन बुक में भी दिया हुआ है, और इसका अप्लाई करके हम लोग अगर मीन मीडियन मोड और तीनों निकालना होता है तो किसी एक को इस रिलेशन से निकालते हैं, बाकी दो को लॉन्ग मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x equal to 5y plus 6 and 15y equal to 6x minus 18 represent two lines which are।
अभी पूछ रहा है कि ये दोनों इक्वेशन कौन से लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। 2x माइनस 5y इक्वल टू 6 और ये हो जाएगा -6x प्लस 15y इक्वल टू -18। 2y माइनस 6 इक्वल टू -5/15 6/-18। अब देखिए कटेगा 1/3 1/3 और 6 3 जा 18 1/3। तीनों जब इक्वल आता है तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इनफाइनाइट सोल्यूशन वन ही कॉन्स्टेंट। नंबर ऑफ सोल्यूशन इनफाइनाइट होता है इस केसेस में, और जो लाइन है वो कोइंसिडेंट होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 के लिए करा कि इफ अल्फा बीटा आर जीरो जो पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 1 देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज। अल्फा प्लस बीटा का क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 में जो है हमारा बी जीरो है और ए हो गया 1। जीरो आ रहा है ऑप्शन डी के साथ। ठीक है, इसके बाद जस्ट हमारा इसका बेसिक का भी क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, सोचिए दोनों का जो है कंटिन्यू बेसिक स्टैंडर्ड साथ साथ में ही आ जाएगा। उसके बाद हमारा फिर से लॉन्ग क्वेश्चन सीरीज जो है यानी सब्जेक्टिव जो है वो आएगा ऑब्जेक्टिव के बाद। इसलिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे और अपनी तैयारी को बेहतर तक करने की कोशिश करें। अच्छे से तैयारी करने के लिए आपको एनसीईआरटी पे फुल कमांड कर लेना है। एनसीईआरटी पे कमांड है, उसके बाद प्रीवियस ईयर, बस बात ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी फुल syllabus example with exercise and then after solve previous year 5 years minimum 5 years questions to get 90 plus scores 100%। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि इफ द पोल ऑफ हाइट, पोल का हाइट दिया हुआ 6 मीटर, कास्ट शैडो 2√3, देन द सन्स एलिवेशन थीटा बताना है। tan थीटा इक्वल टू
पी बाई बी होता है 6/2√3, यानी 6/2√3, ये कटेगा √3 आ गया। थीटा इक्वल टू 60, tan 60 का √3 होता है, ऑप्शन ए के साथ। ठीक है, tan थीटा में पी बाई बी होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा 6 है, बाई में 2√3 है। ठीक है, तो √3 से √3 बार में 6 आ जाएगा, tan 60 का √3 होता है, इसलिए tan 60 यानी डिग्री 60 जो है हमारा उसका आंसर होगा एंगल। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 में कह रहा है sec थीटा व्हेन एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ cot थीटा इज इक्वल टू, sec थीटा को अगर cot थीटा में बदलते हैं तो किस कौन सा इसमें आएगा वो पूछा। तो sec थीटा को cot थीटा में sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा रूट में होता है, यानी ऑप्शन बी के साथ sec थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये तो आइडेंटिटी का फॉर्मूला ही है, उसको बस लिखना है। हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Two dice are thrown together. The probability of getting the difference of numbers on their upper face equal to 3. टू डाइस में आपको कंडीशन पता ही है, टोटल 36 होता है। अब कह रहा है कि उसका जो अपर साइड में जो नंबर आ रहा है उसका डिफरेंस 3 आने की प्रोबेबिलिटी। तो एनएस तो हमारा हो जाएगा टोटल आउटकम्स 36 टू डाइस के लिए। कैसे आता है वो कितना बार हम लोग कर चुके हैं पता ही होगा। अब एनी के लिए देखिए कंडीशन कर रहा है कि अपर साइड का डिफरेंस जो अपर आ रहा है उस पर 3 होना चाहिए। डेट मीन्स अगर 1 लेते हैं तो 1 4, तो 4 1 भी हो जाएगा। उसके बाद 2 लेते हैं 2 3 5, 2 5 और 5 2 हो जाएगा। 3 लेंगे तो 6 और 6 3 हो गया। 4 लेंगे तो 4 3 7 होगा ही नहीं। इस तरीके से ये आपका फेवरेबल आउटकम 3 3 6 आ गया। P इक्वल टू एनी बाई एन एस, दैट मीन्स 6/36 इक्वल टू 1/6, ऑप्शन सी के साथ। टोटल आउटकम्स इसका उसी तरीके से लिखते हैं 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर इसके बाद 2 से स्टार्ट होगा 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर 3 से इसी तरीके से टोटल 6 तक आपको ले जाना है, टोटल 36 हो जाएगा। इसी तरीके से पेयर में टोटल आउटकम्स होता है। नहीं तो सिंपली 6 2 बार है, 6 इंटू 6 36 इसका जो है, अगर 3 बार होगा तो 6 इंटू 6 इंटू 6 टोटल आउटकम्स हो जाता है। उसके बाद फेवरेबल आउटकम्स के लिए जो कंडीशन कह रहा है उसी में से चूज करना होता है। ठीक है, चलिए हो गया, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। इसमें आपका कंडीशन है ट्रायंगल दिया गया है एबीसी और क्यूपीआर सिमिलर है। एसी है 6
BC 5 centimeter, QR 3, PR X. Then the value of X is, ठीक है। तो सिमिलर ट्रायंगल का कंडीशन पता है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। अरे देखिए ए बी क्यू पी, ए बी नहीं मालूम है, क्यू पी भी नहीं मालूम है, नहीं लेना। अब बी सी दिया हुआ है और पी आर और ए सी और क्यू आर। यहाँ पे ए सी के हिसाब से होता है, जो जो ट्रायंगल का है वो करस्पॉन्डिंग साइड लेते हैं, तो जो सिमिलरिटी है उसके अकॉर्डिंग करस्पॉन्डिंग साइड लेना है। तो इसके हिसाब से करस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगा ए सी बाई पी आर, सॉरी ए सी बाई क्यू आर होगा, ए सी बाई क्यू आर बी सी बाई टी आर, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो। अब देखिए ए सी आपका दिया हुआ है 6, क्यू आर 3, बी सी है 5 और पी आर है x। 3 2 जा 2x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5/2, 2.5, ऑप्शन बी के साथ। ठीक है, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो बाई करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से उसके करस्पॉन्डिंग रेशियो, साइड का रेशियो इक्वल होता है और करस्पॉन्डिंग एकल एंगल का मेजर इक्वल होता है। ठीक है, इसलिए तो यहाँ हमको साइड निकालना था, इसलिए करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल लिया। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 13 कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -6 8 फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से जब डिस्टेंस निकालना होता है तो इसका जो फॉर्मूला होता है √x² प्लस y², क्योंकि दूसरा कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। ये हो गया -6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, डिस्टेंस इक्वल टू, ये हो गया 6 6 या 36, 8 8 या 64, 100, 100 का स्क्वायर रूट 10, ऑप्शन डी के साथ। तो फॉर्मूला जो है वो सब तो कुछ कुछ याद रखना ही पड़ेगा, बाकी तो आपको सॉल्यूशन करना है तो वो तो आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसका आपका आंसर 10 आ गया। डिस्टेंस फार्मूला जब ओरिजिन से कहेगा तो x² प्लस y²। ठीक है, अगर ओरिजिन नहीं रहता तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का रूट ये लगता है। चलिए हो गया, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 14, इसमें आपका करा कि इन द गिवन फिगर PQ इज टेंजेंट, PQ टेंजेंट्स है to the circle with center O. If OPX equal to x degree, POQ equal to y, then x plus y। अब यहाँ देखिए, ये हमारा जो होता है एंगल 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री है। तो इस ट्रायंगल में x प्लस वाई प्लस 90 इक्वल टू 180, x प्लस वाई इक्वल टू 180 minus 90, this imply x plus y इक्वल टू 90, ऑप्शन बी के साथ। ठीक है, क्लियर हो गया। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 में है in the given figure TA is a tangent to the circle with center O such that OT 4 सेंटीमीटर, OT है 30 डिग्री, देन TA का लेंथ जो है निकालना है। अब यहाँ इससे इसको मिला देना है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिए हाइपोटेनस आपका दिया हुआ है, हम लोग को TA बेस निकालना है, ठीक है। तो ये हमारा cos 30 इस्तेमाल होगा इसके लिए। cos 30 इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस। cos 30 का √3/2 होता है इक्वल टू, थीटा यहाँ है तो परपेंडिकुलर हो गया, ये साइड हमारा बेस हुआ, TA/4, ठीक है। अब TA इक्वल टू 4 इंटू √3/2, 2 से कटेगा 2 टाइम्स 2√3, ठीक है, ऑप्शन ए के साथ। इसमें जब तक सेंटर से ए को ज्वाइन नहीं करेगा ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। ट्रायंगल जब तक फॉर्म नहीं होगा ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको पहले ज्वाइन करने के बाद ट्रायंगल हो गया। अब ट्रायंगल में क्या निकालना है उसके अकॉर्डिंग साइन कॉस टैन कॉट का इस्तेमाल करते हैं। ये हो गया।
आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। इसमें आपका दिया हुआ इन ट्रायंगल एबीसी पी क्यू पैरेलल बीसी पीबी है 6 सेंटीमीटर, पीबी 6, एपी सॉरी पीबी 6 है, एपी हो गया 4, एपी इक्वल टू 4, ए क्यू 8 है, एसी निकालना है टोटल। ठीक है, तो पहले आपको हाफ साइड में या टोटल वाला भी फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जब ये है तो बाय थेल्स थ्योरम साइड का रेशियो जो है इक्वल होगा एपी बाई पीबी ए क्यू बाई क्यू सी। ठीक है, एपी आपका 4 है बाई 6, ए क्यू 8 है बाई क्यू सी। क्यू सी इक्वल टू 8 इंटू 6 बाई 4, 4 टू जा 8, 6 टू जा 12। अब क्यू सी आ गया, ए सी इक्वल टू ए क्यू प्लस क्यू सी 8 प्लस 12, 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को थेल्स थ्योरम का प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सॉरी थेल्स का प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे। हाफ ऑफ साइड का रेशियो लिए हैं क्योंकि हाफ ऑफ साइड दिया गया है। उसके बाद इसे निकालने के लिए ए क्यू प्लस क्यू सी दोनों के रिजल्ट को ऐड कर देना है। इस तरीके से इसका जो है हमारा 20 सेंटीमीटर आंसर है, ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए हो गया, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। 17 है, इफ अल्फा बीटा आर द zeros of the polynomial px equal to 4x square minus 3x minus 7, then 1 by alpha plus 1 by beta is equal to। अब इसको पहले आपको एलसीएम लेकर के सॉल्व करना है और फॉर्मूला से वैल्यू बैठाएंगे। 1 by अल्फा प्लस 1 by बीटा इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा, ऊपर में आपका आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा का होता है सी बाई ए से ए कट जाएगा इक्वल टू माइनस बी बाई सी। अब देखिए बी का वैल्यू कितना है, -3 है तो माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, बाई सी का वैल्यू -7, -3/7। ठीक है, ऑप्शन डी के साथ इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो -3/7 आएगा। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से इसका ऑप्शन डी जो है आपका आंसर हो गया -3/7।
स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा जो है डिनोमिनेटर में माइनस को नहीं रखा जाता है, इसलिए नोमिनेटर में एक जगह माइनस आपका होना चाहिए। चलिए हो गया। आते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर की ओर। एटीन में है आपका ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड। द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड ड्रॉन इज नॉट एन एस। एस नहीं है, ठीक है। एस कार्ड कितने होते हैं? एन एस देखिए, टोटल नंबर ऑफ कार्ड आपका हो गया 52। एन ई एस कार्ड जो है 4 होगा। किंग क्वीन जैक एस 4 होता है। पी इक्वल टू एन ई बाई एन एस इक्वल टू 4 बाई 52 13 1 बाई 13 ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए हो गया। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। अब ये आपका जो क्वेश्चन है असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। इसको थोड़ा गौर से देखेंगे हम लोग। 19 में है the probability that a leap year has 53 Sundays 2/7। ये आपका करेक्ट है। the probability that a non-leap year has 53 Sundays, ये गलत है। लीप ईयर का ही संडे नॉट सॉरी द प्रोबेबिलिटी दैट ए नॉन लीप ईयर हैज 53 संडे, ये इसका नहीं हो पाएगा। नॉन लीप ईयर में जो है आपका डेज ही कम हो जाते हैं, ठीक है। 365 ही रहेगा, उस हिसाब से उसमें 5 डेज आएंगे ही नहीं। ये नॉट संडे का हो जाता है 5/7। The probability that a leap year that has not Sundays, संडे का जो है नॉट संडे का माइनस होता है, यानी डेट मीन्स ये आपका संडे के लिए प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। पीई दिया हुआ है आपका लीप ईयर के लिए 2/7, ठीक है। ऐसे लीप ईयर में देखिए 366 डेज होता है। जब इसको 7 से डिवाइड करते हैं 1 6 7 2 14,
2 डेज रिमेनिंग आ जाता है, ठीक है। तब इसके लिए संडे आने की प्रोबेबिलिटी 2/7 हो गया, 2 रिमेनिंग डे, और संडे में 7 डेज में 1 संडे होता है, 2/7 इसका प्रोबेबिलिटी संडे आने के लिए। और नॉट संडे आने के लिए होता तो 1 माइनस पी करते तब 5/7 आता, लेकिन ये आपका रॉन्ग है। ये आपका आ जाएगा डी के साथ assertion A is false but reason R is true, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी के साथ इसका आंसर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20 में कह रहा है कि ए बी सी आर इन ए पी इफ एंड ओनली इफ टू बी इक्वल टू ए प्लस सी, तो वो सही है आपका। जब ए बी सी ए पी में होगा तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी, ये कॉमन डिफरेंस होता है। अब बी वाला इस साइड आ जाएगा तो बी प्लस बी और इधर ए प्लस सी हो गया, टू बी इक्वल टू ए प्लस सी, तो ये आपका फर्स्ट सही है। The sum of first n odd natural number is, अब देखिए दोनों कंडीशन तो ट्रू लग रहे हैं, ऐसे चेक कर लीजिए। n नेचुरल नंबर है तो इसमें सीरीज ये हो गया, n नेचुरल नंबर के लिए हो गया 1 2 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, n तक है। Sn होता है n/2 2a 2 into 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 1, n/2 और 2 प्लस n माइनस 1 n प्लस 1/2 आ रहा है, रॉन्ग है। यहाँ भी आपका जो है सेकेंड राउंड रॉन्ग हो गया, फर्स्ट ट्रू है। ये ऑप्शन सी के साथ ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स, ठीक है। यानी नेचुरल सॉरी नेचुरल ऑड नंबर है, ऑड ऑड, सॉरी। जिस तरीके से क्वेश्चन आपको भी सही तरीके से पढ़ना होगा, हमने सिर्फ नेचुरल देखा है, ऑड छूट गया, पता नहीं चला, इसलिए सही से क्वेश्चन को इस टाइप से पढ़ना है, ठीक है। फर्स्ट तो ये आपका वो सही आएगा, दोनों सही है यहाँ पे, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा ये। देखिए इसका पहले सम कैसे निकालेंगे, ये तो आपका करेक्ट पता चल गया है। ये फर्स्ट केसेज आपका सही है, सेकेंड केसेज के लिए देखिए। सेकेंड हमारा कह रहा है ऑड नेचुरल नंबर है, हमने केवल नेचुरल पढ़ लिया, तो ऑड होगा तो 2 4 6 इस तरीके से आएगा n तक। Sn आपका फॉर्मूला पता है, n/2 होता है, n नहीं मालूम, 2a 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू ऑड नेचुरल नंबर है, फिर ऑड हम इधर बैठा, ऑड ऑड में 1 आएगा, 3 5 7 डॉट 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 1 हो गया, डिफरेंस है 2 का, n/2 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 कट गया, ठीक है, 2n² 2 2 से 2 कटा, n² आ गया। तो यहाँ बोथ सही है,
ऑप्शन नंबर बी के साथ assertion और रीजन बोथ ट्रू, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion ए। ठीक है, assertion ए का रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे हैं। फर्स्ट है ए बी सी आर इन ए पी इफ एंड ओनली इफ टू बी इक्वल टू ए प्लस सी। इस केसेज में आप कॉमन डिफरेंस वाला फॉर्मूला बैठाएंगे। ए हो गया यानी फर्स्ट टर्म हो गया, T1 हो गया ए, T2 हो गया बी, T3 हो गया सी। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला बैठा करके सॉल्व करेंगे तो टू बी इक्वल टू ए प्लस सी आपका आ जा रहा है। अब उसके बाद है द सम ऑफ द फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर है, ऑड 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। अब इससे आपका एसएन निकालेंगे, एसएन निकालने पे एन स्क्वायर आ जा रहा है। दोनों आपका ट्रू हो गया, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है क्योंकि फर्स्ट में डी वाले रिलेशन से आ रहा है और सेकंड में आपका जो है सम वाले रिलेशन से आ रहा है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव सीरीज 20 नंबर 20 क्वेश्चन इसका कंप्लीट हुआ। इसके बाद इसका जो भी पीडीएफ सॉल्यूशन है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, पूरे क्वेश्चन का, पूरे 80 नंबर का क्वेश्चन का। ठीक है, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। अदरवाइज हमारा तुरंत ही जो है ऑब्जेक्टिव सीरीज ऐसे खत्म होता है, सब्जेक्टिव सीरीज स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों का साथ साथ आएगा, और ऑब्जेक्टिव भी दोनों का साथ साथ ही आएगा, स्टैंडर्ड और बेसिक का। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जो है हमारे फॉलो करेंगे। ठीक है, व्हाट्सएप चैनल्स भी है हमारे, आप व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम हो ढूंढने में या किसी तरीके की कोई भी परेशानी हो, सरस्वती स्टडी सर्कल व्हाट्सएप चैनल पर सर्च मारेंगे आ जाएगा। आगे अभी सीरीज में जो क्वेश्चन कुछ है वो उसको आप देख लीजिए, पीडीएफ टेलीग्राम पे ही अवेलेबल होगा। ठीक है, जल्द ही इसका ऑब्जेक्टिव सीरीज का भी आने वाला है, सॉरी सब्जेक्टिव सीरीज का। और आज ही इसी सेट का बेसिक के लिए अभी अब आपका ऑब्जेक्टिव सीरीज का सॉल्यूशन मिल जाएगा। दोनों से आप कंपेयर कर सकते हैं कि क्या अंतर आता है। साथ साथ इसीलिए हमारा उद्देश्य है, इसीलिए दोनों का साथ साथ हम स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों का क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको साथ साथ प्रोवाइड किया। ठीक है, आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है।
फिर जस्ट हम लोग अवेलेबल होते हैं इसी सेट का बेसिक मैथमेटिक्स क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमें सपोर्ट करते रहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। सब्सक्राइब करने में कुछ आपका जाता नहीं है, बट हमको पता चलता है कि आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे हम इसी तरीके से जो भी हमारे चैनल पर हमारी टीम है उन सबको सपोर्ट मिलेगा और वो नई जोश के साथ, नई ऊर्जा के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे। और आप हमें बस सपोर्ट करते रहें, क्योंकि इसी सब क्लासेस के लिए आप कितने पैसे खर्च करते हैं, यह हमारे चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है। कम से कम इतना आप सपोर्ट कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन भी आपको दिया जा रहा है और क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी कराया जा रहा है, वो भी बिल्कुल फ्री में। और इसके बाद भी आप अगर ऐसे ही सपोर्ट करते रहे तो हमारा कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स क्लासेज भी तुरंत आने वाली है। इसके अलावा 11 12 और ग्रेजुएशन की भी मैथमेटिक्स की क्लासेज तुरंत आपको मिल जाएगी। अदर सब्जेक्ट की भी आने वाली है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। और सपोर्ट करें हमें। जस्ट कुछ मिनटों के बाद फिर से मिलते हैं हम लोग बेसिक क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।